दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे हवाई जहाज के बारे में जो कभी आसमान में नहीं उड़ पाया। ये कहानी है लॉकहीड CL-1201 की। एक ऐसा हवाई जहाज जो अपने समय से बहुत आगे था। इसको 1960 के दशक में लॉकहीड कंपनी ने डिजाइन किया था। उस समय दुनिया जेट इंजन के साथ एक्सपेरिमेंट कर रही थी। लॉकहीड ने सोचा, क्यों ना एक ऐसा जहाज बनाया जाए जो परमाणु ऊर्जा से चले। CL-1201 का आइडिया बहुत ही महत्वाकांक्षी था। यह एक ऐसा जहाज होता जो महीनों तक बिना रुके उड़ सकता था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। CL-1201 को बनाने का आइडिया ही इतना बड़ा था कि इसका डिजाइन भी उतना ही अनोखा था। कल्पना कीजिए, एक ऐसा हवाई जहाज जिसके पंखों का फैलाव 396 मीटर हो। यह बोइंग 747 से भी 3 गुना बड़ा होता। इसके अंदर 22 मंजिलें होती, जिसमें यात्री, सामान और यहां तक कि एक पूरा बाजार भी समा सकता था। CL-1201 का वजन लगभग 5000 टन होता। इसकी बॉडी टाइटेनियम जैसी मजबूत धातु से बनी होती, जो इसे उड़ान के दौरान स्थिर रखती। CL-1201 की सबसे खास बात थी इसका इंजन। यह दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा से चलने वाला हवाई जहाज होता। इसमें 4 टर्बोजेट इंजन लगे होते। ये इंजन एक छोटे से परमाणु रिएक्टर से ऊर्जा लेते। इस तकनीक के कारण CL-1201 बिना रुके महीनों तक उड़ान भर सकता था। सोचिए, आप एक बार टिकट लेते और बिना रुके दुनिया का चक्कर लगा लेते। इसकी रफ्तार भी कमाल की होती, लगभग 900 किलोमीटर प्रति घंटा। CL-1201 को सिर्फ एक यात्री विमान की तरह नहीं बनाया गया था। इसके पीछे कई उद्देश्य थे। यह एक उड़ता हुआ अस्पताल बन सकता था, जिसमें हजारों मरीजों का इलाज हो सकता था। यह एक उड़ता हुआ कमांड सेंटर भी बन सकता था, जिससे सेना को युद्ध के मैदान में मदद मिलती। इसके अलावा CL-1201 का इस्तेमाल माल ढुलाई, बचाव अभियान और वैज्ञानिक रिसर्च के लिए भी किया जा सकता था। यह एक ऐसा बहुपयोगी विमान होता जो कई जरूरतों को पूरा कर सकता था। Section 5. The grounded giant reasons for the project's cancellation. CL-1201 का आइडिया जितना शानदार था, उतनी ही बड़ी इसकी चुनौतियां भी थीं। सबसे बड़ी चुनौती थी इसकी सुरक्षा। अगर यह हवाई जहाज कभी दुर्घटनाग्रस्त होता, तो इससे होने वाला नुकसान बहुत भयानक होता। दूसरी चुनौती थी इसकी लागत। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए था। उस समय अमेरिका वियतनाम युद्ध में फंसा हुआ था। सरकार के पास इतना पैसा नहीं था कि वह CL-1201 जैसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर खर्च कर सके। Section 6. What could have been? Imagining the CL-1201 in action. कल्पना कीजिए, अगर CL-1201 सच में बन गया होता। यह हवाई जहाज दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली विमान होता। यह पूरी दुनिया में घूमता हुआ लोगों को जोड़ता। इससे यात्रा करना और भी आसान हो जाता। CL-1201 विज्ञान और तकनीक का एक चमत्कार होता। यह दुनिया को दिखाता कि इंसान क्या करने की ताकत रखता है। Section 7. Lessons from a giant's fall. The CL-1201's impact. हालांकि CL-1201 कभी हकीकत नहीं बन पाया, लेकिन इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। इस प्रोजेक्ट ने इंजीनियरों को नई तकनीकों के बारे में सोचने पर मजबूर किया। इसने हमें दिखाया कि बड़े सपने देखने से पहले हमें जमीनी हकीकत का भी ध्यान रखना होगा। CL-1201 का आइडिया भले ही फेल हो गया, लेकिन इसने भविष्य के विमानों के लिए रास्ते खोल दिए। Section 8. Giants of the Sky. Comparing the CL-1201 to other large aircraft. CL-1201 अपने समय का सबसे बड़ा विमान होता, लेकिन बाद में और भी बड़े-बड़े विमान बनाए गए। बोइंग 747 और एयरबस A380 जैसे विमान यात्रियों को दुनिया भर में ले जाते हैं। एंटोनॉव N2 125 मेरिया दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो विमान था। इन सभी विमानों ने CL-1201 के सपने को जिंदा रखा है। एक दिन ऐसा भी आएगा जब हम बिना रुके दुनिया का चक्कर लगा सकेंगे। Section 9. A Giant's Legacy. The CL-1201's place in aviation history.
CL-1201 भले ही कभी आसमान में नहीं उड़ पाया, लेकिन यह हमेशा एविएशन इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहेगा। यह एक ऐसे भविष्य का सपना था जो कभी हकीकत नहीं बन पाया, लेकिन इसने हमें दिखाया कि इंसानी कल्पना की कोई सीमा नहीं होती। CL-1201 हमें याद दिलाता है कि हमें हमेशा बड़े सपने देखते रहना चाहिए, चाहे वे कितने भी असंभव क्यों न लगें।